हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र की मॉडर्न इंडिया का एक नया चैप्टर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। तो किसने प्रस्तावित किया कि संपूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए? तो 1921 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में हजरत मोहानी के द्वारा यह निर्णय लिया गया। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता चितरंजन दास के द्वारा किया गया था। हालांकि ये अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, परंतु वे जेल में थे, जिसके कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो चितरंजन दास तो चुने गए थे, लेकिन वे जेल में थे, जिसके कारण हकीम अजमल खान को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। तो 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वे नेहरू रिपोर्ट को या तो स्वीकार कर ले या प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करें। ठीक है। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ। तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। तो फ्रेंड्स, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब घोषित किया गया? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और सबसे पहले इसकी मांग कब की गई थी? तो 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में। ठीक है। आई होप आप लोग समझते होंगे। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। तो किस नदी पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा पहली बार फहराया गया था? तो वे लाहौर में रावी नदी के तट पर। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा यहीं से 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हुआ। लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था, आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट ही किया गया कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं। नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है। शब्द स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन आरंभ करेगी। तो नागरिक अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव इसी सम्मेलन में पारित किया गया। आइए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो फ्रेंड्स, ये मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट है, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो ये प्रस्ताव हजरत मोहानी के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो फ्रेंड्स, 1929 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पहली बार कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो फ्रेंड्स, वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो फ्रेंड्स, ये लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी।
नेक्स्ट है 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स इसे पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वह कौन सा वर्ष था? तो फ्रेंड्स ये 1929 का वर्ष था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स ये लाहौर अधिवेशन के बारे में यहाँ बात हो रहा है जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा घोषित किया गया था। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था? तो फ्रेंड्स 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाहौर के रावी नदी के तट पर फहराया गया था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया था? तो ये 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने फहराया था? तो फ्रेंड्स ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो फ्रेंड्स लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। इस अधिवेशन में उग्रवादियों उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित हुआ। तो फ्रेंड्स इसका सिर्फ आंसर 1 सही है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया गया था, इसलिए यह काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है वर्ष 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसने कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया था? तो लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। नेक्स्ट है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? तो फ्रेंड्स ये घोषणा लाहौर अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन इसमें शामिल नहीं था, जबकि भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी की घोषणा इसमें शामिल की गई थी। नेक्स्ट है सन 1927 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन है इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी। इस अधिवेशन ने चीन और जापान में भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जो है वो सही नहीं है। इस अधिवेशन ने चीन और जापान में भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। ये जो ऑप्शन जो है ये गलत है, जबकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।